चलो अब करते हैं 9.1 का क्वेश्चन 12 कक्षा 10वीं। इसमें हमें दिया है, सभी लोग पहले एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब हमें ये बताओ कि भवन ऊंचा होता है कि केबल टावर ऊंचा होता है? टावर ऊंचा होता है। तो क्या होगा, एक हम बना लेंगे भवन और एक बना लेंगे टावर। तो सबसे पहले हमें सूचना दी गई है, उसमें क्या दिया है कि भवन के शिखर से, पढ़ लो एक बार, शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। समझना बात को, भवन का शिखर जी है, इसको बना ले रहे हैं हम का, केबल टावर जी है हमारा। तो केबल टावर हो गया AB और भवन हो गया हमारा CD। अभी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बनाना है हमें इसका उन्नयन कोण, कहाँ से? शिखर से शिखर का। आ रही बात समझ में? अब कोण कहाँ बनेगा? तो हम इस जमीन के समांतर एक क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ठीक, अभी कोई दिक्कत? और ये कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब दूसरे में क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। मतलब है कि जो भवन का शिखर है हमारा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण बनाएंगे। अवनमन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ठीक है, लेकिन आप देखना कि हमें ये वाला त्रिभुज सॉल्व करना है। ऊपर करेंगे हम ये वाला, इधर एक नाम लिख दे रहे हैं ABCDE। ऊपर करेंगे हम AED को सॉल्व, नीचे करेंगे BCD को सॉल्व। तो ये जो कोण बन रहा है 45, ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कहाँ? यहाँ पर 45 डिग्री। अब बोलो यहीं पे क्यों बना रहे हैं इसको 45 डिग्री? ये जो रेखा है जमीन के समांतर, हमने ये रेखा खींची है, जो ये रेखा हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो इस तरफ कोण बनेगा और इस तरफ कोण बनेगा, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। पता है सबको कि नहीं? एकांतर कोण, एकांतर कोण होते हैं बराबर। तो 45 डिग्री का इधर और 45 का इधर। अब इसमें से देख लो कुछ अगर और सूचना दी गई हो तो। भवन की ऊंचाई दी है इसमें 7 मीटर, तो हम लिख दे रहे हैं भवन की ऊंचाई 7 मीटर। अब एक चीज समझना, जब भवन की ऊंचाई ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 7 मीटर होगी, ऊपर की भी 7 मीटर होगी। ठीक, और इसको हम कितना मान ले रहे हैं? इसको मान ले रहे हैं H। ठीक, कोई दिक्कत? फिर हम इधर से जो BC है इसको कितना मान ले रहे हैं? X। जब ये X है तो ये वाली जो रेखा है DE, ये भी कितनी होगी? X। अब उधर हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अब देखो हम लिखेंगे, माना AB एक क्या है? केबल टावर है। AB केबल टावर है तथा भवन क्या है? भवन है हमारा CD। तो हम लिख देंगे CD एक भवन है तथा CD एक भवन है। ठीक, अपन देखेंगे तब कोण देख, सबसे पहले लिखो CD की ऊंचाई। CD कितना दिया है? 7 मीटर। CD बराबर 7 मीटर। और हमने यहाँ पे माना है पूरा जो AE लिखेंगे, AE को माना है हमने H मीटर। ठीक है, और जो हमारा BC है इसको हमने X मान लिया है, तो BC भी लिख दो, BC बराबर X मीटर। और अब इसके बाद देखो क्या क्या बचा है, ये हमारा कोण बचा है कौन सा? CBD। तो हम इधर देखो जी 45 डिग्री का दो जगह बन रहा है, तो हम लिखेंगे EDB और लिखेंगे कोण EDB बराबर, ये दोनों बराबर होंगे किसके? CBD के। कोण CBD और इनका मान कितना है बताओ? 45 डिग्री। ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण है। चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर एकांतर कोण। वैसे जरूरी नहीं है लिखना, अगर याद हो तो लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो एक कोण ये दिया है ADE, हम लिखेंगे कोण ADE बराबर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब इसके अलावा देखो और कोई सूचना है क्या हमारे पास? नहीं है। अब ये लिख सकते हैं CD और AEBE, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। लेकिन हमें उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें नहीं लगता कि पड़ेगी, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कोई भी एक त्रिभुज, अब क्या कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, लेकिन हमने पहले बताया कि छोटा त्रिभुज। छोटा हमें कौन सा? जी वाला दिख रहा है, कौन सा? BCD। हम देखेंगे तब त्रिभुज
बी सी डी में। अब देखो बी सी डी में हमें जी क्या है, जी हमारा लंब है, जी आधार है। तो लंब और आधार किस में रहते हैं, टेन में। तो हम कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। अपन देखेंगे बी सी डी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो बीसीडी में जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो हम लिख देंगे इधर 45 डिग्री बराबर में लंब बटे आधार। लंब है हमारा CD, हम लिख देंगे CD, और आधार क्या है BC। हम इधर क्या लिख देंगे BC। तो tan 45 का मान एक, CD का मान कितना है, CD का मान बता जल्दी देखते CD हैं, का मान 7 मीटर। 7 मीटर। और BC का मान कितना माना है, BC x। तो x का यहाँ क्या करेंगे हम, गुणा। तो x का 1 में गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो एक तो तरजीह हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, इसमें देख लेंगे पहले क्या ज्ञात करना। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान चाहिए पड़ेगा। h का मान कब आएगा, जब हम जे वाला लगाएंगे त्रिभुज AED। हम देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज AED में, AED में हम लगाएंगे इसमें tan 60। इसमें कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो 60 में आएगा लंब, लंब की जगह पे क्या है AE, और आधार की जगह पे क्या है DE। तो tan 60 की वैल्यू करनी 3। AE का मान H, DE का मान X, और X की जगह पे कितना आ गया, 7 तो मीटर। पहले हम X लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी 3x बराबर में h, और x का मान कितना है, H का मान x का मान है 7 बराबर में h। तो h बराबर आ जाएगा 7 करनी 3 मीटर। लेकिन हमें h का मान तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए मान किसका, a से b का। अपन देखेंगे तब खंबे की ऊंचाई, खंबा नहीं लिखना है, टावर लिखना है। जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिखना है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई जो हमारी AB है वो कितनी थी, h मीटर। वो थी हमारी h + 7, h + 7। तो h का मान कितना है, 7 करनी 3 धन 7। इसमें हम क्या करेंगे, 7 दोनों जगह है तो बाहर ले लो, 7 बाहर करनी 3 धन 1 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसको चेक करो, सही है, पहले से चेक कर लिया है। यस सर। चलो ठीक है, तो लिख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो।